Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is QCO. My name is Anjali Mishra and students in this video we are going to cover questions which are there in chapter 2 of class ninth science book. The chapter name is matter around us pure. So let's just start by solving question number 1 which is there in page number 15. Students, the first question says that we have to answer what is meant by a substance. So बच्चों हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं by saying substance means it is a pure single form of matter. A substance has definite properties and composition. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं दैट आयरन इज अ सब्सटेंस या फिर कॉपर। आप जिस चीज का चाहे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से सारे स्टेटमेंट्स नोट डाउन करिएगा बिकॉज एवरी सिंगल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। हम बहुत पर्टिकुलर नहीं हो सकते रिगार्डिंग कि ये क्वेश्चन आएगा और ये नहीं आएगा। सो हर चीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बच्चों हम कहेंगे दैट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली distributed throughout the mixture। यानी मिक्सचर जो भी प्रिपेयर होगा उसमें पार्टिकल जितने भी होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और बच्चों लास्ट स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं दैट in case of homogeneous mixture no apparent boundaries of division are there। तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए बच्चों अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। पहले में हमने कहा दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। फिर हमने कहा इट हैज गॉट अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। फिर हमने कहा नो एपरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन आर देयर। अब आइए बात करते हैं अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड
and can be distinguished with the bare eyes, यानी हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि किस चीज का मिक्सचर प्रिपेयर किया गया है, और अगर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स ले लिए सो वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बच्चों वी कैन से इररेगुलर कॉम्पोजिशन इज देयर, यानी कौन सा पार्टिकल या कौन सा सब्सटेंस किस क्वांटिटी में या कितने अमाउंट में लेना है हमें इससे रिलेटेड कोई आइडिया नहीं रहता है। थर्ड स्टेटमेंट इज नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन। तो बच्चों ये तीन स्टेटमेंट्स हो गए। लाइक अगर आप लोग यहाँ देखें, हमने थ्री स्टेटमेंट्स कवर किए हैं रिगार्डिंग होमोजीनियस मिक्सचर, और यहाँ पे हमने कवर किए हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना क्वेश्चंस जो हैं इन पेज नंबर 18। बच्चों पेज नंबर 18 में भी जो पहला क्वेश्चन है वो सेम है, हमें डिफरेंशिएट करना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो आप लोग वो कर देना एंड देन दोनों के एग्जाम्पल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया कि आप लोग एग्जाम्पल्स भी मेंशन करो ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ होमो, ताकि आप लोग समझ जाओ होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात हो रही है, और यहाँ हेट्रो। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लिख देंगे सी वाटर, दो दो एग्जाम्पल कवर करते हैं दोनों ही मिक्सचर्स के, या फिर ब्लड, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि क्या है उसमें। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा रेन वाटर, आई एम सॉरी, ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा वाला है एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। माफ करिएगा मैंने गलती से एक्सचेंज कर दिया, सो होमो एंड हेट्रो। ये हो जाएगा बच्चों रेन वाटर और हो जाएगा विनेगर। सो इसके साथ ही हमने एक दो दो एग्जाम्पल कवर कर लिए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन कहता है, नए पेज से स्टार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड आई मीन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना ऑफ पेज नंबर 18। क्वेश्चन कहता है दैट हाउ आर सॉल्व सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा कर लेते हैं कि चार बड़े बड़े कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो पहला एट्रीब्यूट होगा कि किस तरीके का मिक्सचर बनाता है, तो यहाँ पर आइए लिख देते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। बच्चों सॉल है एक हेट्रोजीनस मिक्सचर, अगर हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करें तो सॉल्यूशन ही है जो हमें होमोजीनस मिक्सचर देता है, बट सस्पेंशन अगेन हमें एक हेट्रोजीनस मिक्सचर देता है। तो अगर टाइप ऑफ मिक्सचर है तो सस्पेंशन और सॉल की एक कैटेगरी है, वेर एज जो हमारा सॉल्यूशन है वो होमोजीनस है। अब आइए साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल में पार्टिकल का साइज होगा बच्चों अराउंड 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर। तो इसके साथ ही हमने डिफाइन कर दिया बच्चों कि
साइज क्या होंगे पार्टिकल्स के। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा टिंडाल इफेक्ट शो करता है और कौन सा नहीं। तो टिंडाल इफेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल के बारे में बात करें तो हाँ वो डेफिनेटली एक्सिबिट करता है टिंडाल इफेक्ट। अब सोल्यूशन और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन कभी शो नहीं करता टिंडाल इफेक्ट। बट अगर हम यही चीज सस्पेंशन के बारे में देखें तो सस्पेंशन के बारे में हम कह सकते हैं शायद करे शायद नहीं। सो मे बी और मे नॉट, मे बी और मे नॉट बी एक्सिबिटेड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एटलीस्ट कोशिश करेंगे बच्चों 6 एट्रीब्यूट्स कवर करने का। तो डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, आइए। डिफ्यूजन लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। सो डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, लाइक डिफ्यूजिबिलिटी इज वेरी स्लो। सोल्यूशन में डिफ्यूज रैपिडली। वेरएज अगर हम बात करें सस्पेंशन की, इट डू नॉट डिफ्यूज। ठीक है बच्चों। सो सॉल्व में स्लो डिफ्यूजन होगा, सोल्यूशन में रैपिड डिफ्यूजन होगा और सस्पेंशन में डिफ्यूजन होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की कि कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं। और उसके बाद बात कर लेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके। सो स्टेबिलिटी की अगर बात करें बच्चों तो जो सॉल है प्रिटी स्टेबल है, मतलब बहुत स्टेबिलिटी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्टेबल है। देन सॉल्यूशन हमेशा याद रखिए इट इज समथिंग विच इज हाईली स्टेबल। उसके बाद सस्पेंशन इज समथिंग विच इज अनस्टेबल। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हम कह नहीं सकते कि सॉल्यूशन स्टेबल होगा या नहीं, मतलब जो मिक्सचर है वो स्टेबल होगा या नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम एज मिल्क। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें सोल्यूशन लेना है तो हम सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो आप एग्जाम्पल में ले लीजिए सैंड इन वाटर, क्योंकि सैंड वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने कवर की हैं अराउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रॉपर्टीज एंड लास्ट में एग्जाम्पल। आप लोग सारी चीजें नोट डाउन कर ले दैट किस टाइप का मिक्सचर है, साइज क्या है पार्टिकल का, टिंडाल इफेक्ट शो करेगा या नहीं, डिफ्यूजन रेट क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कहता है टू मेक a saturated solution 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज। तो हमें पता है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड that is NaCl is around 36 grams is dissolved in 100 grams of water। अब हमें पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है और मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम्स। वाटर क्या है सॉल्वेंट 100 grams एट 293 केल्विन, यानी टेम्परेचर बता रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। सो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम मास की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है। सो पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा मास ऑफ सोल्यूशन, दैट वुड बी 36। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं NaCl plus H2O इक्वल्स
36 plus 100 इक्वल्स 136 ग्राम्स। इसके बाद तुरंत आप लोग अपना फॉर्मूला लगा दो, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन of a solution can be calculated by using mass of solute divided by mass of solution। तो बच्चों हमें पता है सोल्यूट का मास है 36, लेट्स जस्ट डिवाइडेड बाय 136। एंड क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ 100 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों करीब 26.47%। तो ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं इन पेज नंबर 24। बच्चों मैं ये भी सोच रही थी कि लाइक हम वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स और थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर कर ही रहे हैं, बट अब इस चैप्टर के बाद से हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्स में लाइक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम जैसे ही चैप्टर फिनिश करेंगे तो उस चैप्टर से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी डिस्कस किया करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों दैट हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other। अब देखिए बच्चों हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा था, यह है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक कहलाता है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम कहेंगे बच्चों कि सिंपल डिस्टिलेशन में तो हम उन लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस हो, बट जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर उन लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनमें उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर हम एक फ्रैक्शनिंग कॉलम यूज करते हैं ताकि जैसे जैसे लिक्विड इवेपोरेट होता जाए आराम से कंडेंस होकर अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट होता जाए। तो अगर इस टेक्निक के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक के लिए हम जाएंगे, सो दैट विल डेफिनेटली बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर पाते हैं जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट नेम द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग। सबसे पहले है सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड। सो कर्ड और बटर को सेपरेट करने के लिए अब याद करिए बच्चों हमने पढ़ा था कि बहुत सारी सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइक बटर फ्रॉम कर्ड एक पल के लिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बहुत ही सिंपल है। वी विल सेपरेट इट बाय यूजिंग इवेपोरेशन टेक्निक। देन आइए थर्ड पार्ट की बात करें विच इज कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। सो बच्चों कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट करने का जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो कहलाएगा सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर जैसे हीट रिसीव करेगा डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाएगा और हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन सेपरेट
कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। तो क्वेश्चन कहता है, what type of mixture are separated by using technique of crystallization? अब अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करें बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन is a technique which is used to separate, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, it is used to separate solid from a liquid solution। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई मिक्सचर जहाँ पर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे। कौन से सब्सटेंसेस को स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख लीजिए, वी विल बी प्यूरिफाइंग impure substances by crystallization। इसी के साथ बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम पेज नंबर 24। और इसके बाद अब आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना ऑल द क्वेश्चंस विच आर देयर इन दी एक्सरसाइज। अच्छा एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक और पेज है, दैट इज पेज नंबर 24। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जाएंगे जो हैं ऑन पेज नंबर 28। सो पेज नंबर 24 में जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो कुछ इस प्रकार हैं। हमारे पास लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में हमें बताना है कि कौन सा एक फिजिकल चेंज है और कौन सा एक केमिकल चेंज है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कटिंग ऑफ ट्रीज। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ बच्चों, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पर सब्सटेंस का साइज और शेप चेंज होगा बट कुछ भी नया फॉर्म नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड केमिकल चेंजेस यानी कि केमिकल रिएक्शंस, जहां पर दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके डेफिनेटली कुछ नया फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट है, लाइक नेक्स्ट जो हेडिंग है विच इज अबाउट मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। तो बच्चों मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन को भी हम फिजिकल चेंज ही बुलाएंगे। रीजन बीइंग कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है। देन हमारे पास आता है रस्टिंग ऑफ अल्मीरा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि रस्टिंग का मतलब है कि जब भी कोई भी मेटल, मोस्टली आयरन या स्टील को हम बाहर छोड़ देते हैं, तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है या जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इन सब्सटेंसेस का जो आउटर सरफेस होता है ना उसे अटैक करना शुरू कर देती है और अटैक करके एक मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करती है जो रेडिश ब्राउनिश कलर की होती है। ये अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इवेंचुअली ये उस सब्सटेंस को, चाहे वो आयरन हो चाहे वो स्टील हो, उसको बहुत वीक बना देती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कहेंगे इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज पहले वो आयरन था, अब उसके ऊपर ऑक्सीजन ने क्योंकि अटैक किया तो एक लेयर मिलेगी विच वुड बी ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम। बहुत सिंपल है, बॉइलिंग वाटर इज डेफिनेटली
अ फिजिकल चेंज। ये तो कुछ ऐसी चीज है जो हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं जो है passing of electric current through water and water breaking down to form hydrogen and oxygen। तो हमारे पास वाटर है, करंट पास किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, सो समथिंग न्यू इज फॉर्म, देयरफॉर इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आंसर कर सकते हैं। देन डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अब देखो बच्चों, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो वाटर सॉल्टी वाटर बन जाएगा, बट क्या कुछ नया फॉर्म हुआ? नहीं। सो विल से इट्स डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। उसके बाद हमारे पास दो और स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें आइए कवर करते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड। ऑब्वियसली शेप साइज चेंज हो रहा है, बट क्या कुछ नया फॉर्म हुआ? नो। सो विल से इट्स अ फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर या फिर वुड। ऑब्वियसली बच्चों पेपर को बर्न करेंगे तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर समथिंग न्यू इज फॉर्म, सो इट्स अ केमिकल चेंज। इसी के साथ बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन कह रहा है दैट ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो दो कॉलम बना लेते हैं बच्चों, वन ऑफ प्योर सब्सटेंस and the other one as a mixture। प्योर सब्सटेंस के लिए बच्चों हम कह सकते हैं वी हैव वाटर, वी हैव सॉल्ट, और क्या ले सकते हैं, आयरन, डायमंड, ये सारे हो गए प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर क्या है? ये मिक्सचर क्या है? सॉइल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर का। सैलेड, बहुत सारी सब्जियां मिला लो, मिक्सचर है। एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। स्टील भी एक मिक्सचर है, बिकॉज स्टील एट द एंड ऑफ द डे आयरन और कार्बन से मिलकर बना है ना, क्योंकि हम स्टील को डिफाइन करते हैं बाय सेइंग दैट इट्स एन अलॉय ऑफ one metal with a non-metal, so therefore it's also a very good example of mixture। so बच्चों इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रॉम वन सेकेंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, फ्रॉम पेज नंबर 15 टिल पेज नंबर 24। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज में है, एंड देन एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जो होगा इस बारे में कि अभी तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।